क्या हुआ? अबे हमारे ट्यूबवेल से मछलियां निकल रही हैं, जिंदा मछलियां। क्या बकवास कर रहा है? चल चल तुझे दिखाता हूँ। किधर गया पानी? मैंने तो इंजन बंद कर दिया है। इस ट्यूबवेल के अंदर से जिंदा मछलियां निकल रही हैं, मछलियां। अबे पागल वागल हो गया है क्या? यार इसके अंदर सारी मछलियां हैं, देख लो। कहाँ है मछलियाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रही। रुको, ये मेरी घड़ी पकड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ी है। ये देखो, ये देख। और दिखाऊं? पकड़ो इसको। ये देखो, ये दूसरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही हैं। अबे जमीन के अंदर से आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं? छोड़ी से। इधर आ, साइड पे मेरी बात सुन। शाने, आज ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला हमारी बंजर जमीनों पे। पानी के साथ धड़ाधड़ मछलियां निकल रही हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मालिक से ये बंजर जमीन और ट्यूबवेल खरीद लेते हैं। मछलियां निकलती जाएंगी और हम बेचते जाएंगे। यार ये मछलियाँ आखिर निकल कहाँ से रही हैं? अबे बुद्धू, जमीन के नीचे सारा समंदर है और मछलियों वाली जगह पे हमारा ट्यूबवेल लग गया है। मछलियां निकलती रहेंगी, हम बेचते रहेंगे। अमीर होने का ये नुस्खा है, नुस्खा। इससे पहले मालिक को ये पता चले जाके ये सस्ती जमीन है बंजर खरीद लेते हैं। यार बात तो तेरी सही है, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसका भी प्लान है मेरे पास। चल फिर जल्दी से मालिक से डील करते हैं। चल आजा। मालिक, खैर तो है, क्या हुआ? तुम तो जमीनों को पानी लगाने गए हुए थे। वहीं से आ रहे हैं मालिक। वो क्या है कि जमीनें दिन ब दिन बंजर होती जा रही हैं। मैं सोच रहा था ये जमीनें आप हमें बेच दें। हाँ मालिक, ये जमीनें हमें दे दें। वैसे भी इन बंजर जमीनों से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ओए, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम मुलाजिम होके मेरी जमीनें खरीदने आ गए। वो कहते हैं ना मालिक, कचरा भी एक न एक दिन अपनी जगह बदलता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। ये देखे मालिक, रोकड़ा भी लाए हैं। ओए, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मालिक अपनी अपनी बीवियों के जेवर बेच के लाए हैं इस जमीन की खातिर। ये जमीन हमें दे दें, बच्चों की रोजी रोटी लगी रहेगी। ओए, तुम वाकई ये बंजर जमीनें खरीदना चाहते हो? जी जी मालिक। मालिक हम अब मुलाजमत कर कर थक चुके हैं। सोचा आपसे ये बंजर जमीन लेके इस पे मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाने, जमीनों के कागज ले आ। ये ले मालिक। आज के बाद जमीनें तुम्हारी। ठीक है मालिक, शुक्रिया। रुको, एक बात याद रखना, ये बंजर जमीनें मैं वापस नहीं लूंगा। अरे मालिक, वापस कौन देने आएगा? अब तो हम आपको दिखेंगे भी नहीं। और आप भी हमारी जमीन पर मत दिखना। तू जल्दी से इंजन चला, मैं वहाँ पे बैठ के मछलियाँ पकड़ता हूँ, फिर बेच डालेंगे मार्केट में। ठीक है ठीक है। चल जल्दी कर। हाँ निकलिया मछलियाँ। अभी तक तो एक भी नहीं आई। ओ बेवकूफो, कहीं मछलियों की लालच में ये जमीन तो नहीं खरीद ली तुमने? हाँ हाँ, हमने ये जमीन खरीद ली है। तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूँ। ये स्कीम अच्छी है। इस बंजर जमीन को कोई भी नहीं ले रहा था। अपने लालची मुलाजम को ये वाली जमीन चिपका देता हूँ। कोई मछलियाँ नहीं है, तुम्हारे साथ गेम हो गई है। अब मेरी बीवी तो मुझे मार डालेगी। मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। कढ़ाई तैयार हो गया उस गाहक की? कढ़ाई तैयार है, बस रोटियां दे दो। ये लो। अरे भाई, कितनी देर है? कढ़ाई को पौना घंटा हो गया है। बस भाई साहब रेडी है, अभी आ रहा हूँ। रोटियां ले आ छोटे। उस्ताद कढ़ाई तैयार है। हाँ ले जा। यही कढ़ाई है। हाँ यही है। ये लो भाई साहब कढ़ाई। हैं? ये कैसी कढ़ाई है? ये तो पानी है, पानी। बोटियां कहाँ है? बोटियां? किसने बनाई है ये कढ़ाई? बुला के लाओ उसे। बुला के लाता हूँ। उस्ताद गाहक नाराज हो रहा है, वो कह रहा किस बेवकूफ ने पानी जैसी कढ़ाई बनाई है, बुला रहा है आपको। पानी जैसी कढ़ाई? और तूने बताया नहीं उसको मैं कितना बड़ा कारीगर हूँ। मेरी कढ़ाई खा के लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इस गेंडे को कैसे नहीं पसंद आई मेरी कढ़ाई? चल। हाँ जी। तूने बनाई है ये कढ़ाई? मैंने बनाई है। ये कढ़ाई है क्या यखनी? ओ, ये क्या? मैंने तो ठीक ठाक कढ़ाई बनाई थी। पूरे पौने घंटे से भूखा बैठा हूँ, तुम्हारा तो होटल बंद करवाना चाहिए। ऐसे बनाते हैं कढ़ाई? अच्छा अब समझ में आई है बात क्या है। मैंने तो ठीक ठाक कढ़ाई बनाई थी,
तूने ये जग पानी का खुद इसके अंदर डाल के अब हमारे होटल को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। कहीं थप्पड़ न खा लियो मुझसे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? उसको बुला के लाओ। अभी बुलाते हैं। उस्ताद एक मसला हो गया है। खैर तो है। उस्ताद वो कस्टमर ने आधा किलो कढ़ाई बोली थी, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कढ़ाई बनाई है, पता नहीं कैसे उसके अंदर इतना पानी चला गया। अब बोटियां तैर रही हैं, पानी ही पानी है। गाहक बहुत नाराज हो रहा है। ओ बेवकूफ, वो कढ़ाई के अंदर पानी था तो ना देते गाहक को। उस्ताद बेध्यान में पता नहीं कैसे ये सारा कुछ हो गया। चलो कस्टमर को संभालते हैं, ये ना हो फूड वालों को बुला ले। चलो। तुम हो मालिक? जी भाई साहब मैं हूँ। ये देखो अपने होटल का म्यार। पौना घंटे बिठाने के बाद ऐसा खाना दिया है जो जानवर भी नहीं खाते। ये सब क्या है यार? इतना सारा पानी कढ़ाई में कैसे चला गया? उस्ताद मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कढ़ाई बना के रख दी थी। ये देखिए गोश्त अभी भी इसके अंदर है, लेकिन फिर पता नहीं इतना पानी कैसे चला गया इसके अंदर। ऊपर से तुम्हारा ये बदतमीज लड़का मेरे पे इल्जाम लगाता है कि मैंने खुद मिलाया है इसमें पानी। भाई साहब हमें खुद नहीं पता कि इतना ज्यादा पानी इसमें गया कैसे है। कढ़ाई तो बिल्कुल ठीक थी। ओए, कढ़ाई के अंदर पानी तूने डाला है? क्यों? साले हाथ क्यों मारा कढ़ाई के अंदर? चल भाग यहाँ से। अबे निकल जा, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है? चल चल दफा हो यहाँ से। अच्छा, कढ़ाई के अंदर चूहा गिर गया था इसलिए तूने पानी डाला है? कुछ भी बोले जा रहा है, बकवास कर रहा है ऐसे। मैंने खुद अपने हाथों से कढ़ाई बनाई है, कोई चूहा हुआ नहीं गिरा। झूठा कहीं का। ये कह रहा है अभी भी चूहा कढ़ाई के अंदर है। देख लेते हैं, अभी साबित हो जाएगा। कढ़ाई के अंदर तो वाकई चूहा है। शुक्र है इस लड़के ने तो मेरी जान बचा ली। आंखें खोल कर तुम काम नहीं कर सकते? उस्ताद मुझसे गलती हो गई है, मैंने कढ़ाई बना के रख दी थी, पता नहीं कहाँ से अंदर घुस गया ये। मैं माफी चाहता हूँ भाई साहब। कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात रखना। शाबाश गूंगे। भाई साहब जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ, मैं माजरत करता हूँ। मैं आपके लिए अभी फ्रेश कढ़ाई बनवाता हूँ। भाई साहब के लिए जल्दी कढ़ाई बनाओ जरा एहतियात से। अब चूहे का ध्यान करना। नहीं भाई साहब अब नहीं होगा, टेबल साफ करो। जा ले आ इनको। अच्छा उस्ताद जी। यही वो तरबूज का खेत है जिसकी डील के लिए बुलाया है? जी हजूर, आ जाएं, आ जाएं। बॉस पार्टी आ गई। हाँ भाई, कितने एकड़ तरबूज का खेत है? भाई साहब पूरे 3 एकड़ पे तरबूज ही तरबूज लगे हुए हैं। ये देखें, एकदम प्योर माल है, लालम लाल। ये यहाँ भी, मैं कहता हूँ वजन की भी गारंटी, माल की भी गारंटी। चेक करवाऊं? चेक किए बगैर तो सौदा हम लेते नहीं है। लगाओ 1-2 तरबूज को टाकी, पता चल जाएगा। अभी चेक करवाते हैं भाई साहब। ये देखें भाई साहब, माल तो एकदम लाल है। कितने पैसे मांग रहे हो? भाई साहब सिर्फ लाल नहीं है, मीठा भी बहुत है। 3 एकड़ का सिर्फ 10 लाख डिमांड कर रहे हैं। 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, देने वाली बात करो। अरे भाई माल तो चेक करो, ऐसा माल पूरी मंडी में कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी 1 लाख कम करता हूँ, 9 लाख में लेना है। चलो रेट का तो बाद में कर लेंगे, पहले मुझे पूरे खेत का विजिट तो कराओ। वजन भी पूरा है कि नहीं? क्यों नहीं भाई साहब, चलो, दाने पे दाना लगा हुआ है। छोटे कोई वाटर कोई कोल्ड ड्रिंक ले आ मेहमानों के लिए। अच्छा उस्ताद जी। देख लें भाई साहब, वजन की कोई कमी नहीं होगी। यार खेत में मुझे माल थोड़ा कम नजर आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आए ये देखें, ये 1, ये 2, ठीक है, 3, ये 4, आगे देखते जाएं भाई साहब। एक एक डाली पे 10-10 दाने लगे हुए हैं। देखें, 10 लाख का लेके जाएंगे, 20 लाख में बेचेंगे कम से कम। यहाँ से एक दाने को टाकी लगा के चेक करवाओ। अब यहाँ से कैसे टाकी लगा के चेक कराऊं, सारे तरबूज ही कच्चे हैं। अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी ना डील करेंगे, पहले आप वजन की तसल्ली कर लें, फिर आपको दाने टाकी लगा के चेक करवाऊंगा। देखें लड़का कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया, आप छाऊ में बैठे बैठे। अबे वो रंग वाला डब्बा ले आ, कमीने कह रहे हैं इन दानों को टाकी लगा के चेक कराओ। तुझे तो पता है पूरा का पूरा खेत कच्चा है, जहाँ कोई फिल्म चलाते ठीक है, हैं। ले आता हूँ। मुझे इस खेत में गड़बड़ लग रही है। ये ले भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक पी लें। ओ सॉरी,
तो फिर क्या सोचा है आप दोनों ने? एक दो और तरबूजों को टाके लगा के चेक करवाओ, फिर पैसों की बात करते हैं। कोई मसला नहीं है भाई साहब, आप जब तक ये कोल्ड ड्रिंक पिए मैं एक दो और तरबूज तोड़ के लाता हूँ, वो भी चेक करवा देते हैं। रुको भाई साहब, हम आपके साथ चलते हैं। जो तरबूज हम कहेंगे उसको टाकी लगा के चेक करवाओ। ठीक है भाई साहब। भाई साहब इस साइड से एक तरबूज चेक करवाओ। क्यों नहीं भाई साहब, चलो अभी चेक करवाता हूँ। ये वाला तरबूज चेक करवाओ हमें। तो इनको बातों में लगा के रखना। ठीक है भाई साहब, आप टेंशन ना ले, मैं चेक करवाता हूँ। उठ जाए, जगह थोड़ी तंग है। और भाई साहब ये तरबूज आप मंडी में बेचते हैं या आपकी दुकान है? मंडी में भी बेचते हैं और दुकानें भी हैं। अच्छा, ये आप तरबूज का व्यापार कब से कर रहे हैं? 20 सालों से मंडी में हम यही कारोबार करते हैं। तरबूज के अलावा हम सब्जी के खेत भी खरीदते हैं। मंडी में हमारे बड़े बड़े गोदाम भी हैं। वाह भाई साहब वाह, आप तो डबल पैसे कमाते हो, इसलिए तो इतनी बड़ी गाड़ी में आए हो आप। ये देखिए भाई साहब, लालम लाल, मैंने आपको कहा था ना। रुको, ये क्या है? अंदर से तरबूज कच्चा और टाकी इतनी लाल। भाई रंग करके ये हमें चूना लगा रहे हैं। देख क्या रहे हो, सालों की मालिश करो। अबे साले अंधे हो गया क्या? तुझे कितने का ट्रॉली की जगह तू खुद बैठ जा। साले तेरी तो छुट्टी करवाऊंगा मैं। अबे मिस्त्री, ये देख तेरी मशीन वाले ने मेरी क्या हालत की है। ओहो, सीमेंट के अंदर केमिकल होता है, जल्दी से नहा लो। मुझे इसका हिसाब चाहिए मिस्त्री। तू पहले जाके नहा ले, अभी खाने पे बैठेंगे, बात करेंगे। उस्ताद और ट्राली लाऊं? नहीं नहीं, खाने का टाइम है, सारे मजदूरों को इकट्ठा करो। चलो भाई सारे खाना खा लो। इस साले की तो आज मैं छुट्टी कराऊंगा, बच्चे का नहीं ये। हाँ, अब बताओ क्यों गुस्से में हो? इस दरिंदे ने मुझे ट्रॉली समझकर सारा मिसाला मेरे ऊपर गिरा दिया। अच्छा, खाना आ गया, खाना खा लेते हैं, फिर करता हूँ मैं इसका हिसाब। मैं खाना वाना नहीं खाने वाला, पहले इस दरिंदे को काम से निकालो। मैं तो भाई खाना खा रहा हूँ। तुम खाना नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी तो खाने के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो हमारी भी नहीं है खाने के साथ, लेकिन इसका हिसाब जरूर करवाऊंगा मैं। चलो भाई, खाना हो गया, अपना अपना काम करो। लेकिन जो मेरे साथ जुल्म हुआ है उसका क्या होगा? आओ मेरे साथ। देखो बेटा, काम में ऊंच नीच हो जाती है, एक दूसरे की बर्दाश्त किया करो। शाबाश, अपना अपना काम करो। नहीं मिस्त्री साहब, इसने मेरे पूरे जिस्म के ऊपर मिसाला डाला है, अभी तक मुझे खारिश हो रही है, मुझे हिसाब चाहिए। ठीक है, तुम आगे जाओ, मैं बात करके आता हूँ। हाँ भाई, क्यों तूने उसके ऊपर मिसाला डाला है? अरे मिस्त्री साहब, ये ड्रामे कर रहा है। असल बात मैं आपको बताता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ यार इस काम से, सारा दिन ट्रॉलियाँ खींच खींच मेरे बाजू में दर्द हो जाता है। उस मशीन वाले को देखा है, मशीन को यूं करता है और बस यूं करता है, सिर्फ ट्रॉलियाँ भरता है और हमसे तनख्वाह भी ज्यादा लेता है। हमारा काम बहुत हार्ड है यार। अब क्या करें यार, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। कुछ भी हो जाए, मैं कोई ना कोई फिल्म चला के वो मशीन वाला काम खुद संभालूंगा और उस कमीने को इस काम पे लगाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है जी। तुम्हारा काम भी आसान नहीं है, अगर उसको शौक है तो उसको दे देते हैं। मेरे वाला काम उसको दे दो, मैं रेडी पे लग जाता हूँ। ठीक है, इधर आवे। तुझे क्या इंसाफ चाहिए? इसको मशीन चलाना नहीं आता, मैं मशीन चलाऊंगा, ये मेरी जगह रेडी चलाएगा। ठीक है, तुम इसको अपना काम समझा दो। समझा देता हूँ। ठीक है, अपने अपने काम पे लग जाओ। आजो आजो। हाँ हाँ। अपनी रेडी उठाओ तुम। ये तो मस्त काम है यार। मशीन खाली हो गया, इसके अंदर सीमेंट और बजरी डालो। ठीक है, जाओ तुम, डाल लूंगा मैं।
हाँ भाई, अब तो खुश है ना इस काम से? यार ये तो बहुत जोर वाला और मुश्किल काम है। सारे मजदूर शिकायत कर रहे हैं, काम बहुत स्लो कर रहे हो, क्या मसला है? मिस्त्री साहब, मुझसे गलती हो गई है, ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरा तो बदन टूट रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। चलो अपना काम करो। दोस्तों देखा जाए तो आजकल हर बंदा यही सोच रहा होता है कि मैं मुश्किल में हूँ और बाकी सब मजे में हैं, लेकिन हम उसी हाल में ही बेहतर होते हैं जिस हाल में हमें ऊपर वाले ने रखा होता है।